जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आपका आने वाले दिनों में एग्जाम है तो जो भी प्रश्न अब तक आपके एग्जाम में 26 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक पूछे गए हैं, उन सभी प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया है। तो आप लोग सेशन में अंत तक बने रहेगा, यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य ही देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं। पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। 1942 में हजारीबाग की सेंट्रल जेल से कौन सा कैदी भाग गया था? तो जयप्रकाश नारायण इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वेमुश चंद्र बनर्जी था। कौन? तो वेमुश चंद्र बनर्जी इसका सही उत्तर है। स्वराज दल की स्थापना कब की गई थी? तो 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना की गई थी। बात करें किसने किया था, तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। सुभाष चंद्र बोस किस देश से होकर जापान गए थे? तो जर्मनी से होकर। किस देश से होकर? तो जर्मनी से। बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? पटना हो जाएगा। दोस्तों, आपके एग्जाम में बार बार प्रश्न रिपीट हो रहे, तो पूरे ध्यान से एक प्रश्न को देखिएगा, क्योंकि यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में अवश्य देखने को मिलेंगे। अविभाजित बिहार का कौन सा जिला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो किशनगंज हो जाएगा। क्या? तो किशनगंज। साइमन कमीशन भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। अब तक ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, 3 से 4 बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, लोकतंत्र जनता के लिए जनता का शासन कौन बोला था? अब्राहम लिंकन। किसने? तो अब्राहम लिंकन। खरगोश कहां रहता है? विल में रहता है। कहां पर रहता है? तो विल में रहता है। भारत का स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ था? तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में। कब? तो 1947 में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो 1872 में। किसके कार्यकाल में? तो मेयो के कार्यकाल में, ध्यान रखिएगा। नियमित जनगणना पूछा जाए तो 1881 लगा देना, ध्यान रखिएगा, प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है, प्रथम शीतकालीन ओलंपिक किस देश में हुआ था? तो फ्रांस में। कहां पर? तो फ्रांस में हुआ था प्रथम शीतकालीन ओलंपिक। पृथ्वी का फेफड़ा किस जंगल को कहा जाता है? तो अमेजन के जंगल को। किसे? तो अमेजन के जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। नेक्स्ट, विश्व में सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? रावी नदी। कौन सी? तो रावी नदी हो जाएगी विश्व की सबसे अधिक प्रदूषित नदी। जलियांवाला बाग में बसंत पर कौन सी कवयित्री ने कविता लिखी है? सुभद्रा कुमारी चौहान। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ये भी पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो कब हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा, 13 अप्रैल 1919। ये भी प्रश्न अब तक कई बार रिपीट हो चुका है। कब? तो 13 अप्रैल 1919, ध्यान रखिएगा। कहां पर? तो अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो इस पर किस कवयित्री ने कविता लिखा है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने। अगला प्रश्न है, कुत्ता कहां रहता है? तो कुत्ता कैनल में रहता है। ब्लैक बोर्ड का आकार कैसा होता है? आयताकार होता है। मूली की आकृति कैसी होती है? तो शंकु के आकार की होती है मूली की आकृति, ध्यान रखिएगा। विश्व कप क्रिकेट में भारत का कौन सा स्थान है? तो प्रथम था। 2023 के विश्व कप के अनुसार विश्व कप क्रिकेट में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम है। यह भी प्रश्न पूछा जा रहा बार बार। गांधी अरविंद समझौते के समय किसे फांसी दी गई थी? तो भगत सिंह के द्वारा। किसे? तो भगत सिंह के द्वारा, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिना पंजा वाला जीव को क्या कहते हैं? घोंघा कहते हैं। कई बार पूछा जा चुका है। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया? मनुची था, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल के शासन के दौरान आरंभ की गई थी? कार्नवालिस था। अगला प्रश्न है, 1904 में क्रांतिकारियों के गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की? तो वी डी सावरकर ने। किसने? तो अभिनव भारत की स्थापना की थी वी डी सावरकर ने। कौन कैबिनेट मिशन में भारत पहुंचने पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? तो अबुल कलाम आजाद था। कौन था? तो अबुल कलाम आजाद था। श्री हरिकोटा द्वीप किसके निकट स्थित है? तो पुलिकट झील के निकट स्थित है श्री हरिकोटा द्वीप। बात कर ले पुलिकट झील किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश में। कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश में है। यह भी ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में किस कारण से वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण। किस काल में? तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में किस कारण वर्षा होती है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, ध्यान रखिएगा। कौन सा देश एशिया कप फुटबॉल 2023 टूर्नामेंट की मेजबानी करेगा? तो कतर करेगा। कौन? तो कतर कर चुका है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने श्रीलंका को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कौन सी आर्थिक सहायता प्रदान की है? भारत ने श्रीलंका को उसकी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर कौन सी आर्थिक सहायता प्रदान की है? तो 50 बसें उपलब्ध कराई है, ध्यान रखिए। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने ऑरेंज कप जीता? तो शुभमन गिल ने जीता था। किसने? तो शुभमन गिल ने जीता था। वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है? वर्तमान में केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक कौन है? तो प्रवीण सूद है। कौन? तो प्रवीण सूद।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? तो फिजी के प्रधानमंत्री ने किसने सम्मानित किया? तो फिजी के प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसने सम्मानित किया? तो फिजी के प्रधानमंत्री ने सम्मानित किया। पानीपत की प्रथम लड़ाई बाबर ने किसकी सेना का सामना किया? तो इब्राहिम लोदी। कब हुआ था? तो 1526 में हुआ था, यह भी ध्यान रखिएगा। मुस्लिम काल में दिल्ली के तख्त पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू एवं विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाला अंतिम हिंदू राजा कौन थे? तो आपको बताना है हेमू थे। कौन? तो हेमू थे। यहीं से प्रश्न आपके एग्जाम में हुबहू देखने को मिलेंगे, क्योंकि प्रश्न बार बार रिपीट हो रहे, ध्यान रखना है। मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सर्वाधिक प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो वयाना है। क्या है? तो वयाना है। शिवाजी ने मुगलों को अपना 3/4 राज किस संधि के द्वारा दिया? तो पुरंदर की संधि के द्वारा। किस संधि के द्वारा? तो पुरंदर की संधि के द्वारा। प्रारंभिक हड़प्पा स्थलों में एक ही खेत में साथ साथ 2 फसलों के उगाने का साक्ष्य कहां प्राप्त होता है? तो कालीबंगा में। बात करें कालीबंगा किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। किस राज्य में है? तो राजस्थान में है कालीबंगा, ये भी ध्यान रखिएगा। मृदा से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? मृदा विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? तो मृदा विज्ञान हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? अकबर द्वितीय ने दी थी। नेक्स्ट, लैंड ऑफ द गोल्डन पेगोडा किसे कहते हैं? तो म्यांमार को कहते हैं। किसे कहते हैं? तो म्यांमार को कहते हैं। दोस्तों, जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है, प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप लोग जरूर लाइक कर दें, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है, आप लोग भी अंगूठे को इतना कष्ट तो दे ही सकते हैं, कम से कम अंगूठा दबा दें, चैनल को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को जरूर लाइक कर दें, ताकि हमें भी आपका कुछ हेल्प मिल सके। भू पर्पटी की संरचना में अवरक की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो 4% होती है। कितनी? तो 4%। किस संविधान से भारतीय संविधान में विधियों के समान संरक्षण को अपनाया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। किससे? तो अमेरिका के संविधान से। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु क्या है? तो 30 वर्ष है। कितना? तो 30 वर्ष है, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु कौन सा है? एल्यूमिनियम है। क्या है? तो पृथ्वी की पपड़ी में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला धातु हो जाएगा एल्यूमिनियम। कल्याणकारी राज्य संबंधी विचार किसने दिए हैं? तो राजनीति संबंधी निर्देशक सिद्धांत में, राज के नीति निर्देशक सिद्धांत में, ध्यान रखिएगा। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत किस वैज्ञानिक की देन है? तो कोपरनिकस की देन है। मुंबई हाई किसके लिए विख्यात है? पेट्रोलियम के लिए, ध्यान रखिएगा। कोसी नदी, जिसे बिहार का शोक भी कहा जाता है तथा मार्ग बदलने के लिए कुख्यात नदी है, गंगा में कहां पर मिलती है? तो खगड़िया के निकट। कहां पर मिलती है कोसी नदी, जो कि बिहार का शोक भी कहा जाता है? कि गंगा में खगड़िया के निकट मिलती है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी ने कहां पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सत्र की अध्यक्षता की थी? तो बेलगाम में। कहां पर? तो बेलगाम में। पूछा जाए बेलगाम किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। कहां पर? तो कर्नाटक में। बेलगाम की जो है, ये बेलगाम का अधिवेशन कब हुआ था? तो 1924 में हुआ था, ये भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? तो 3 महीने। कितनी? तो 3 महीने। नेक्स्ट, भारत के महान चित्रकार नंदलाल बसु का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? मुंगेर में हुआ था। किस जिले में? तो मुंगेर में। किस समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? तो थैलोफाइटा समूह। किसे? तो थैलोफाइटा समूह। निम्न से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है? क्लोरीन। कौन सा? तो क्लोरीन हो जाएगा। कौन डीएनए का एक हिस्सा है जो एक प्रोटीन के लिए जानकारी प्रदान करता है? वंश हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पहला असहयोग आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 1920 में। कब? तो 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन सभा में भाग लेने लंदन गए थे, तब वह कहां ठहरे थे? तो किंग्सले हॉल में। कहां पर? तो किंग्सले हॉल में। यह प्रश्न अब तक कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। कितनी बार? तो कई बार पूछा गया है। 26 से लेकर के 3 मार्च तक की बार यह प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है, ध्यान रखिएगा। आजाद हिंद फौज किस तिथि को मनाया जाता है? 20 नवंबर 1945 को। किसे अखिल भारतीय सेवाओं का जनक कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ियों में। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त है? काली मिट्टी।
भारत का कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? तो कच्छ की खाड़ी। 2023 में कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अर्जुन राम मेघवाल को, ध्यान रखिएगा। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन बने? तो डॉक्टर मनोज सोनी हो जाएं। कौन? तो डॉक्टर मनोज सोनी। कौन सा देश छठे हिंद महासागर सम्मेलन की मेजबानी किया? तो बांग्लादेश ने किया। 1 मई को कौन से राज्य में अपना राज्य दिवस मनाया गया? तो गुजरात और महाराष्ट्र में। असम के तामुलपुर में आयोजित एशियाई खो खो चैंपियनशिप में किस देश ने महिला पुरुष दोनों खिताब जीते? तो भारत ने। किसने? तो भारत ने। विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से की थी? तो आंध्र प्रदेश। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो ज्योतिबा फूले ने की थी। वह हड़प्पाकालीन नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर है? भोगवा नदी पर। किस नदी पर? तो भोगवा नदी पर। बात कर ले लोथल किस राज्य में है? तो लोथल गुजरात में है। किस राज्य में है? तो गुजरात में है। कई बार प्रश्न बना है, ध्यान रखिएगा। किस नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है? तो कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया? अमीर खुसरो ने। किसने? तो किस प्रसिद्ध संगीतकार ने तबले का आविष्कार किया? तो अमीर खुसरो ने। नेक्स्ट, किस दिनांक को बिहार में गांधी दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 5 जून 1944 को। पटना के पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट कौन थे? तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड था। कौन? तो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड। बिहार में ब्रिटिश सत्ता का सर्वप्रथम विरोध किसने किया? तो अली गौहर ने किया। किसने किया? तो अली गौहर ने किया। बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? बिहार होम रूल लीग की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? मजहरुल हक, ध्यान रखना। पटना घोलघर का निर्माण किस सन में कैप्टन जॉन गैस्टिन द्वारा कराया गया? तो 1786 में। बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया? तो नवंबर 2000 में। और नवंबर 2000 में ही उत्तर प्रदेश को काट करके, उत्तर प्रदेश से विभाजित करके उत्तराखंड भी बनाया गया था, यह भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बिहार में संपूर्ण क्रांति के जनक कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण। कौन? तो जयप्रकाश नारायण। बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी सहजानंद। कौन? तो बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे स्वामी सहजानंद। बिहार में भवानी मंदिर क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसने की? तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने। किसने? तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने। ध्यान रखिए, किसने की? तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने। अली गौहर का बिहार अभियान किस वर्ष समाप्त हुआ? 1764 में। दोस्तों, अब तक बहुत से लोग हैं जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो प्लीज आप लोग वीडियो देख लेते हैं और लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि जरूर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा के अनुयायियों उन्हें किसका अवतार मानते हैं? किसका मानते हैं? धरती अब्बा का। किसका? तो धरती अब्बा का। किस वर्ष में बीडी सावरकर हिंदू महासभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए? तो 1938 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी पर चंपारण सत्याग्रह के लिए कब अभियोग चलाया गया था? 1917 में। कब चलाया गया था? तो 1917 में। दरभंगा में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ? अप्रैल 1940 में हुआ। श्री शांति कुमारी बख्शी क्या थे? तो एक क्रांतिकारी नेता थे। गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया? चंपारण में। पूछा जाए कब हुआ था? तो 1917 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ? तो मई 1934 में हुआ। बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? तो रोहतास जिले में। किस जिले में? तो रोहतास जिले में। बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा है? तो राजगीर घिरा हुआ है 5 पहाड़ियों से। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बेगूसराय में। कहां पर? तो बेगूसराय में। बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु कौन सा है? तो महात्मा गांधी सेतु हो जाएगा। कौन सा? तो महात्मा गांधी सेतु। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ स्थित है? तो राजगीर में स्थित है। बिहार के राष्ट्रपति चुने जाने वाले पहले श्री रामनाथ कोविंद कहाँ के गवर्नर थे? तो कहाँ के थे? बिहार के थे। कहाँ के? तो बिहार के। बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा? छठ पूजा, जिसमें सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। बिहार विधान परिषद की पहली बैठक किस वर्ष बुलाई गई? तो 1913 में बुलाई गई। कब? तो 1913 में। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के रहने वाले थे राजेंद्र प्रसाद। कहाँ के? तो बिहार के रहने वाले थे राजेंद्र प्रसाद। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था। किसने? तो कुंवर सिंह ने किया था।
हाल ही में भीमराव अंबेडकर की 7 फीट की मूर्ति का अनावरण किसने किया है? तो द्रौपदी मुर्मू ने। पर्यटन कार्ड बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो पर्यटन कार्ड बनाने वाला राज्य हो जाएगा केरल। कौन सा? तो केरल। नेक्स्ट, बिहार में महिला साक्षरता दर कितने प्रतिशत है? तो 51.50%। कितने? तो 51.50%। कौन सा जीव अपना आकार बदल लेता है? तो ऑक्टोपस अपना आकार बदल लेता है। नेक्स्ट, किसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होता? तो कुचालक में विद्युत का प्रवाह नहीं होता। अगला, रक्तहीन क्रांति के नेता कौन थे? तो आचार्य विनोबा भावे थे रक्तहीन क्रांति के नेता। पंजाब में पहनने वाले कपड़े को क्या कहा जाता है? तो कुर्ता पैजामा। क्या कहा जाता है? तो कुर्ता पैजामा कहा जाता है। प्रिज्म की आकृति कैसी होती है? त्रियामी होती। कैसी? तो त्रियामी होती है। डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है, ध्यान रखना। प्रश्न अगर रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब है कि ये प्रश्न कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो इसलिए पूरे ध्यान से, पूरे कंसंट्रेशन के साथ एक एक प्रश्न को देखना है। जब भी आप पूरे ध्यान से देखेंगे तो आपको प्रश्न याद होगा, और जब याद हो जाएगा तो एग्जाम में जाएंगे आप सही करके आएंगे। इसलिए आपको पूरे ध्यान से देखना है, ध्यान रखना है। सर्दी में किस प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं? तो रबी की फसलें। बात कर लें रबी की फसलें में कौन कौन सी फसल आती है? तो गेहूं। क्या हो जाएगा? गेहूं, चना। क्या? गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों। गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, ये सब रबी की फसलें में आती हैं, ध्यान रखिएगा। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एवरेस्ट है। कौन सी? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ध्यान रखिएगा। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ? तो 1914 में हुआ। कब तक चला? तो 1918 तक चला, ध्यान रखिएगा। कब तक? तो 1914 से 18 तक। नेक्स्ट, हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो हिटलर जर्मनी का चांसलर बना 1933 में। रेल इंजन का कारखाना कहाँ है? तो मधेपुरा में है। कहां पर? तो रेल इंजन का कारखाना है मधेपुरा में। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है? ऊंट को। किसे? तो रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है ऊंट को। सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? तो भूकंप मापा जाता है। क्या? तो सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है, ध्यान रखिएगा। बिहार में सबसे ज्यादा चाय उद्योग किस जिले में है? किशनगंज में। किस जिले में? तो किशनगंज में। नेक्स्ट, की खोज कहां की गई थी? तो एक जुते हुए खेत की खोज कालीबंगा में की गई थी, जो कि राजस्थान में है। दोस्तों, अब जो प्रश्न है ये हमने नए शामिल किए हैं, ये प्रश्न आपके एग्जाम में मिल सकते हैं, तो उन प्रश्नों के आधार पर ये जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बने रहेगा। इनमें जो कुछ प्रश्न है वो भी बार बार पूछे गए हैं, तो ध्यान रखना है, पूरी ध्यान से देखना है। संध्यो सभ्यता का महान अष्टानागार कहां से प्राप्त हुआ? तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल कहां है? गुजरात में है, पहले ही बता चुके हैं हम। सिंधु घाटी जो है सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? तो मोहनजोदड़ो से। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहे की। बिहार की राजकीय भाषा कौन सी है? हिंदी हो जाएगी बिहार की राजकीय भाषा। बिहार की द्वितीय राजकीय भाषा कौन सी है? तो उर्दू हो जाएगा। बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो गौरैया। दोस्तों, अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3.0 का भी किसी का एग्जाम है आप देने वाले हैं, तो भी ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहां से प्रश्न बनेंगे, पूरा बिहार इसमें समाहित है, तो निश्चित ही पूछा जाएगा। तो ध्यान रखना, इसी प्रकार के प्रश्न बनेंगे, तो इसलिए पूरे ध्यान से देखना है। बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? तो धौलावीरा से। किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर नहीं मिलता है? तो घोड़ा। त्रयी नाम से कौन सा प्रसिद्ध है? तो तीन वेद हो जाएगा। ऋग्वेद का कौन सा मॉडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? तो नवा मॉडल हो जाएगा। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान किस नदी से की जाती है? तो चनाब। अस्कनी किसे बोलते हैं? तो चनाब को बोलते। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी पर तट पर लड़ा गया? तो परूषणी नदी पर। ऋग्वेद में उल्लेखित यौ शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया? तो यौ को जौ कहा जाता है। क्या? तो जौ। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्ति किसको समर्पित है? तो किसको समर्पित है? इंद्र को समर्पित है। 250 सूक्ति है टोटल। सत्यमेव जयते शब्द कहां से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से। गौतम बुद्ध मां, जो गौतम बुद्ध की मां थी, किस वंश से संबंधित थी? तो कुलीय वंश। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां पर हुआ था? तो महापरिनिर्वाण ये कुशीनगर में हुआ था। बात करें कुशीनगर जो है किस राज्य में है? तो यूपी में है। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? तो कालाशोक ने। किस शासक ने द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया? कालाशोक। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म में घोड़ा किसका प्रतीक है? त्याग का प्रतीक है। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? 9 प्रमंडल हैं। बिहार में कुल जिले कितने हैं? तो 38 जिले हो जाएंगे।
बिहार में अनुमंडल की संख्या कितनी है? 101। बिहार में महानगर कितने हैं? तो एक, जो कि पटना है केवल। बिहार विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 243। कितनी? तो 243। बिहार विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? 75। बिहार लोकसभा में सीटों की संख्या 40 हो जाएगी। बिहार लोकसभा में सीटों की संख्या। बिहार राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 16। बिहार लोकसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी है? तो 6 हो जाएंगी। बिहार विधानसभा में अनुसूचित जाति की आरक्षित सीटें कितनी है? तो 38। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? तो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा कहां दी गई थी? तो वैशाली में। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह किसकी प्रतिमा थी? तो बुद्ध की थी। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया? तो नागार्जुन को। कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान है? आत्मदमन। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म किस पर विश्वास करते हैं? तो कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। तीर्थंकर शब्द किससे संबंधित है? जैन से संबंधित है। जैन तीर्थंकर के क्रम में अंतिम कौन थे? तो महावीर स्वामी थे। सायादवाद सिद्धांत किसका है? जैन धर्म का है। जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो स्थूलभद्र थे। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जमाली था। कौन? तो जमाली था। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैन धर्म के प्रसिद्ध तीर्थस्थल कहां है? तो कौशाम्बी में है। कहां पर? तो कौशाम्बी में। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं है? तो श्रीलंका हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अशोक के शासन काल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो पाटलिपुत्र में। किसे सर्वश्रेष्ठ स्तूप माना जाता है? तो सांची को। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसप ने पढ़ा। अशोक का अपने शिलालेखों में सामान्यतः किस नाम से उल्लेख हुआ है? तो प्रियदर्शी। किस लेख में अशोक का पूरा नाम उल्लिखित है? तो मास्की का शिलालेख था। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया कौन था? तो भाब्रू स्तंभ था। किस दक्षिणी राज का उल्लेख अशोक के अभिलेख से नहीं है? तो चोल हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख एक है। समुद्रगुप्त, जरूर ध्यान रखिएगा। किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। शक विजेता किसे माना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने जारी किए। सती प्रथा का प्रथम अभिलेख साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ? तो एरण से। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी है? बाणभट्ट के द्वारा। सम्राट हर्ष ने अपनी राजधानी थानेसर से कहां हस्तांतरित की? तो कन्नौज में। सम्राट हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन कहां किया? तो कन्नौज तथा प्रयाग में। हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? सम्राट हर्ष प्रथम के। हुएनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन सा है? तो मथुरा हो जाएगा। आज भी भारत में हुएनसांग को याद करने का मुख्य कारण है सी यू की रचना। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा? तो जानकी हरण। सौदरानंद किसकी रचना है? अश्वघोष की। नागानंद रत्नावली एवं प्रियदर्शिका किसके लेखक कौन है? तो हर्षवर्धन। भारत का पहला मुस्लिम आक्रमण किस वर्ष हुआ? 712 में। महमूद गजनबी के समय भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? अलबरूनी था। किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नवरोज को प्रारंभ किया? बलबन ने प्रारंभ किया। बाजार नियंत्रण प्रथा किसने लागू की? अलाउद्दीन खिलजी ने। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज किया? तो तुगलक वंश के। आमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था? तो फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसीरुद्दीन महमूद था। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1398 में। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की? तो हरिहर बुक्का ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे? तो अलाउद्दीन खिलजी के। तबकात ए नसरी का लेखक कौन है? तो मिनाज उस सिराज। दोस्तों, अभी भी आप में से बहुत हैं जिसने नहीं लाइक किया सेशन को। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक कर दें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही हो, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हो,
लगता हो कि हम आपके लिए मेहनत करते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो अंत तक सेशन में बने रहें। किस भाषा को दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया? फारसी को। बहमनी राज की स्थापना किस वर्ष हुई? 1347 में। बाबर ने अपने बाबरनामा में किस हिंदू राज का उल्लेख किया? तो मेवाड़ का। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था की? तो शेरशाह ने। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था किस पर आधारित थी? तो मनसबदारी। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो भू राजस्व में। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन में हुआ था? तो फैजी के निर्देशन में हुआ था, ध्यान रखिएगा। सम्राट अकबर द्वारा जरी कलाम की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? मोहम्मद हुसैन को। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वह कौन था? तो हरि विजय सूरी था। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो रॉल्फ फिंच हो जाएगा। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? तो जहांगीर ने शुरू की थी। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर का। मुमताज महल का असली नाम क्या था? अर्जमंद बानो बेगम हो जाएगा। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ? तो शाहजहां। दारा सिकोह ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया? तो सिर अकबर हो जाएगा। धर्मट का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? तो औरंगजेब तथा दारा सिकोह के बीच। मुगल सम्राट सेनापति के साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? तो जय सिंह इसका राइट आंसर है। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय कब की थी? तो 1686 में। कब की थी? तो 1686 में की थी, ध्यान रखिएगा। जरिया किसके शासनकाल में पुनः लगाया गया? तो जजिया औरंगजेब ने पुनः लगाया था। कौन सा मकबरा द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? द्वितीय ताजमहल कहा जाता है राबिया उद्दौरानी का मकबरा। मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? तो दाम कहलाता था। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहां स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो गुलबदन बेगम थी बाबर की पुत्री। किसकी थी? तो बाबर की। हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? गुलबदन बेगम ने। किसने? तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम के द्वारा की गई थी। अनवर ये सुहाइली नामक ग्रंथ किसका है? तो किसने अनुवाद किया है? अनवर ये सुहाइली नामक ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो पंचतंत्र का है। पंचतंत्र किसने लिखा है? तो विष्णु शर्मा ने लिखा है। वह कौन सा सेना नायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो अफजल खान था। शिवाजी की राजधानी कहां पर थी? तो रायगढ़ में थी। कहां पर? तो रायगढ़ में। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह कौन था? तो सुमंत था। कौन? तो सुमंत। सामाजी के बाद मराठा शासक को किसने सरल और कारगर बनाया? बालीजी विश्वनाथ ने। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नृत्य किसके हाथों में था? तो ताराबाई के हाथों में। किसके हाथों में? तो ताराबाई के हाथों में। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा, वह कौन था? तो काशीराज पंडित था। कौन? तो काशीराज पंडित। बिहार में सबसे बड़ी नदी कौन सी है? गंगा नदी। कौन सी? तो बिहार में सबसे बड़ी नदी गंगा नदी। भारत की भी सबसे बड़ी नदी है गंगा नदी। बिहार का सबसे गर्म कुंड कौन सा है? ब्रह्म कुंड हो जाएगा। बिहार में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। बिहार की सर्व प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल हो जाएगा। बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला देश कौन सा है? नेपाल। नेक्स्ट। बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाला राज्य कौन सा है? तो झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? पूर्णिया हो जाएगा। बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सहरसा है। दोस्तों इतने प्रश्न हमने शामिल किए थे, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर दें। अगर आप पूरे ध्यान से एक एक प्रश्न को देख लेते हैं तो कोई भी अगर आप एग्जाम देते हैं तो यहां से हुबहू प्रश्न आपके एग्जाम में मिलेंगे। तो ध्यान रखना, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करवाएंगे, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या टेलीग्राम पर जाएं और वहां पर सर्च कर लेना फ्री एग्जाम जोन। आपको चैनल मिल जाएगा, आपको वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।